जी हाँ दोस्तों, जीएसटी नोटिस और ऑर्डर से जुड़ी ये नई एडवाइजरी पोर्टल पर आई है। तो इस एडवाइजरी में क्या बातें लिखी गई हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। डाउट हैव बीन क्रिएटिंग रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय टैक्स ऑफिसर्स ऑन द कॉमन पोर्टल। तो काफ़ी सारे डाउट्स रेज किए जाते हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी पर कि क्या ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वैलिड हैं या नहीं, जो कि टैक्स ऑफिसर्स के द्वारा इशू किए जाते हैं पोर्टल पर, जैसे कि शोकॉस नोटिस, ऑर्डर ऑफ असेसमेंट, रिफंड ऑर्डर। तो इन सभी की वैलिडिटी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डाउट्स रेज होते हैं कि क्या ये जो इशू किए गए नोटिसेस हैं ये वैलिड हैं या नहीं, रिफंड ऑर्डर वैलिड हैं या नहीं। ठीक है, विच आर नॉट कंटेनिंग डीएससी ऑन द पीडीएफ डॉक्यूमेंट डाउनलोडेड फ्रॉम द कॉमन पोर्टल। तो जब आप उन्हें कॉमन पोर्टल से डाउनलोड करते हैं और उनके अंदर अगर आपको डीएससी नहीं मिलते, ठीक है, इन नोटिसेस के अंदर या ऑर्डर के अंदर, तो डाउट हो जाता है कि क्या ये नोटिस या ऑर्डर वैलिड हैं या नहीं है। तो उस केस में इन दिस कंटेक्स्ट इट इज़ टू बी मेंशन्ड दैट सच डॉक्यूमेंट्स, तो ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे शो कॉज नोटिस हैं या ऑर्डर हैं, आर जनरेटेड ऑन द कॉमन पोर्टल फ्रॉम लॉगिन ऑफ द ऑफिसर। तो जब ऑफिसर लॉगिन करता है थ्रू डीएससी, तब वो ये नोटिस जो है जनरेट करता है या ऑर्डर जनरेट करता है पोर्टल पर। फर्दर दीज डॉक्यूमेंट बीइंग कंप्यूटर जनरेटेड, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं पोर्टल पर ये कंप्यूटर जनरेटेड होते हैं, ठीक है, ऑन द कमांड ऑफ द ऑफिसर, तो मे नॉट रिक्वायर फिजिकल सिग्नेचर ऑफ द ऑफिसर। तो उन पे जो है ऑफिसर के सिग्नेचर रिक्वायर्ड नहीं होते, क्योंकि वो अपने डीएससी के थ्रू ही लॉगिन करता है अपने पोर्टल पर और ये सब चीज़ें उसके बाद ही जनरेट होती हैं। एज दीज डॉक्यूमेंट्स कैन बी इशूड बाय द ऑफिसर ओनली। और इसका सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि ये केवल ऑफिसर ही इशू कर सकता है, ओनली आफ्टर लॉगिंग इनटू द कॉमन पोर्टल यूजिंग डीएससी। तो ऑफिसर किस तरीके से लॉगिन करता है अपने डीएससी यूज़ करके, और ऑफिसर के द्वारा ही ये जनरेट होते हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स पर जो कि कंप्यूटर जनरेटेड होते हैं, तो आपको डीएससी नहीं मिलते ऑफिसर के। 10 ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स इन JSON फॉर्मेट में होते हैं, कंटेनिंग द ऑर्डर डिटेल्स होती है इसमें, अलोंग विद द इशूइंग ऑफिसर की डिटेल्स होती है, जो जीएसटी सिस्टम में ऑलरेडी स्टोर्ड होती हैं ऑफिसर की डिटेल्स, वो भी आपको इन नोटिस में देखने को मिलती है विद द डीएससी ऑफ इशूइंग ऑफिसर। The validity of the documents in question for the purpose of these documents have been issued can also be verified by the taxpayer। तो अब ये सवाल आता है कि अगर डीएससी नहीं है और आपको इनकी वैलिडिटी चेक करनी है, तो उसके का क्या विकल्प आपके पास रह जाता है। तो वो भी यहाँ पे बताया गया है कि यदि आप इनकी वैलिडिटी को चेक करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन है टैक्स पेयर्स के पास। प्री लॉगिंग एज वेल एज आफ्टर लॉगिंग दोनों ही केसेस में आप कर सकते हैं। लॉगिन करने से पहले भी चेक कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद भी आप चेक कर सकते हैं इन डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को अपने ही पोर्टल पे। किस तरीके से, आपको डैशबोर्ड में जाना है, सर्विसेज टैब में, यूज़र सर्विसेज में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। यूज़र सर्विसेज में अगर आप जाएंगे, डैशबोर्ड पर आप हैं सर्विसेज टैब, यूज़र सर्विसेज, तो वहाँ पे वेरीफाई रेफरेंस का आपको ऑप्शन मिलता है। तो RFN नंबर क्या होता है? कोड होता है दैट इंडिकेट्स अ डॉक्यूमेंट जो कि टैक्स ऑफिसर के द्वारा टैक्स पेयर को इशू किया गया है। तो आप यहाँ पे अपना RFN नंबर डाल लीजिए। ये जो कैरेक्टर्स नीचे दिए गए हैं इमेज में, उनको आपको एंटर करना है और सबमिट करना है। ऑल द कम्युनिकेशन फ्रॉम द ऑफिसर to taxpayer or any other person initiated through the system can also be verified। प्री लॉगिन भी आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। All the critical action on the part of officers are performed through DSC authentication of the officer concerned who is authorized for taking action such as issuance of notice। ठीक है, तो किस तरह की कम्युनिकेशन है जिनमें उसकी डीएससी रिक्वायर्ड है, इशुएंस ऑफ नोटिस, ऑर्डर एंड रिफंड ऑर्डर। ठीक है, तो किस तरीके से आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं? RFN नंबर से आप इनको पोर्टल पर ही वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो आपको नोटिस है, ऑर्डर है या रिफंड ऑर्डर है जो इशू किया गया है वो वैलिड है या नहीं। तो प्री लॉगिन और पोस्ट लॉगिन दोनों ही ऑप्शंस आपके पास हैं, दोनों ही ऑप्शंस के अंदर आप इसे वेरीफाई
कर पाएंगे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि इनकी जेन्युइननेस को लेकर के काफ़ी टैक्स पेयर्स डाउट में रहते हैं। तो इसी वजह से ये एडवाइज़री इशू की गई है। इसे आगे फॉरवर्ड ज़रूर कर दीजिएगा।